हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाइट इन थिंकिंग। तो दोस्तों हम फिर से टॉप 5 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि जेई 2019-20 के आसपास पूछे हैं। सारे पीवाईक्यू हैं, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ऑर्गेनिक कंसेप्ट रिवाइज करा दूंगा सारे, और टू द पॉइंट चीज़ें बात करूंगा। रिलेवेंट क्वेश्चन है, इनके थ्रू थियरी भी रिवाइज हो जाएगी। तो इस अप्रोच से ना आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी और सारी चीज़ रिवाइज हो जाएंगी। जो ट्रिक टेक्निक होगा मैं आपको सिखा भी दूंगा, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में भाई पूछा था, क्या पूछा था कि हमारे पास बेसिक ऑर्डर या केबी या पीकेबी ऑर्डर क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो एक अगर आप बेसिक ऑर्डर निकाल पाते हो तो उस बात से क्या क्या चीज़ें बता सकते हो। मान लो अगर केबी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, और इन्वर्सली होता है पीकेबी के। और बेसिक ऑर्डर कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हैं तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो होता है उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है। किसी को प्लस आई प्लस एच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप में दिक्कत हो रही है तो जीओसी के लेक्चर आप देख लेना, सीक्वेंस मैंने पूरा पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो समझना, ये हमारे पास माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। मेटा पे रेजोनेंस नहीं लगता, मेसोमेरिक, ठीक है, याद रख लेना। ये भी हमारे पास क्या लगाएगा, ओ एच ग्रुप है। मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, ये हमारे पास प्लस आर और प्लस एम भी लगाएगा, ठीक है। रेजोनेंस मेसोमेरिक एक ही होता है, बस डिफरेंस ये है, रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल है, मेसोमेरिक यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। तो देखो होगा क्या भाई, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ भी लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ भी लोन पेयर दिख रहा है, और यहाँ भी लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है। तो होता क्या है भाई कि हमारे पास जो, अगर हमें आपसे बोलूँ कि केबी ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा होगा, मतलब बेसिक ऑर्डर, तो ये तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लोन पेयर पहले से था और ये लोन पेयर की एबिलिटी बढ़ा भी रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास अगर ए बी सी डी का नाम दे तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर लिखें तो ए का ज़्यादा होगा। और उसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं दोनों ग्रुप भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं माइनस आई लगा के, क्योंकि इस पर तो रेजोनेंस मेसोमेरिक होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास बी का होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, यहाँ पे तो घटा रहे हैं भाई लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। फिर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घटाता है, ठीक है, इसके कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा घटा, तो यहाँ पे हमारे पास डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा पता है, जो साइनाइड होता है और ओ एच होता है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट साइनाइड का ज़्यादा होता है, तो साइनाइड बहुत ज़्यादा घटाएगा, ये कम घटाएगा, तो डी हो गया इसलिए। और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया। ये हमारे पास बेसिक ऑर्डर हो गया, के बी ऑर्डर। रिवर्स कर दोगे पी के बी ऑर्डर हो जाएगा, रिवर्स कर दो इसका, पी के बी ऑर्डर, पी के बी ऑर्डर क्या, सी डी बी ए, सिंपल, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। सिंपल, बहुत क्वेश्चन पूछा था 2019 2020 में, देख रहे हो क्वेश्चन भर भर के। इसमें सिंपल बोला था कि बेसिक ऑर्डर, ठीक है ना, क्या बोला था, बेसिक ऑर्डर, क्वेश्चन में बोला था बेसिक ऑर्डर। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर, ये एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे दो दो बार इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, और कुछ नहीं पूछा था आपसे, एक्वस गैस कुछ नहीं। तो कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है भाई, कहाँ पे बढ़ रही है हमारे पास, ये वाले पे ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारे पास अगर ए बी सी का नाम दे तो सी का ज़्यादा हो जाएगा, और फिर हमारे पास ए का हो जाएगा और फिर बी का हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी अगर गैस फेज में पूछता है, ठीक है, अमाइन का बेसिसिटी, तो डायरेक्ट देख लिया करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ पे ज़्यादा होंगे वो बेसिसिटी बढ़ाएगा। लेकिन एक्वस फेज में अगर अमाइन का पूछता है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एक्वस फेज में अमाइंस का बेसिक ऑर्डर, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, 2 डिग्री ज़्यादा होगा, 1 डिग्री, 3 डिग्री से, ये कब केस में, जब अमाइन के साथ CH3 लगा हो। और ये सेम ऑर्डर चेंज हो जाता है जब हमारे पास एथाइल लगा हो, C2H5। ये एक्वस फेज में होता है, ये याद रख लेना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जेईई मेंस रिसेंट में ही पूछा गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया, आया होगा, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बोला का विच, इस वाले क्वेश्चन में पूरा लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि विच अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। मतलब बोला था विच अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल
गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल है, ये हमारे पास क्या है, नाम दे के गिवन था, तो आपको एन ब्यूटाइल, अगर लीनियर में होता है तो उसे एन लगा देते हैं आगे। तो 4 कार्बन है, 1 2 3, तो इसे बोलते हैं, ये भी याद रख लो, एन ब्यूटाइल अमाइन, एन ब्यूटाइल अमाइन, IPAC नेमिंग भी आना चाहिए। ये क्या है, 3 बार एथाइल लगे हुए हैं, तो ये हो गया ट्राई एथाइल अमाइन, ट्राई एथाइल अमाइन। यहाँ पे क्या लगा है हमारे पास, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन, ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है, तो टर्शियरी ब्यूट, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल और ये अमाइन, ठीक है। और ये क्या है, ये जहाँ पे ग्रुप लगे होते हैं तो इसे नियो बोलते हैं, और क्या है 5 कार्बन है तो पेंटाइल अमाइन, पेंटाइल अमाइन, ठीक है। तो बस अब देखो, जो 1 डिग्री अमाइन होता है वही हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री है, ये कितना है 3 डिग्री है, क्योंकि 3 कार्बन, और ये हमारे पास कितना है, ये भी हमारे पास 1 कार्बन, और हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 1 डिग्री कार्बन नहीं है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास क्या दिख रहा है, ये 1, और ये वाला हमारे पास कितने से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो बेसिक बात ये थी कि 1 डिग्री जो अमाइन होता है ना, सिंपली वही हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन देता है। तो हमारे पास यही वाला आंसर हो जाएगा। अब आपको एक होमवर्क है, आप ये सोचो कि यहाँ पर भी तो ये किसकी डिग्री कितनी है, और ये क्यों, अगर दे नहीं रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, आपके मन में क्वेश्चन क्यूरियोसिटी डाल के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने बता दी, बाकी इसके बारे में आप सोचना, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलो, ये क्वेश्चन था भाई, सिंपल है। इसमें क्या हो जाएगा, ये बेस गिवन था, बेस का काम है मोस्ट से एचडिक H प्लस खाना, तो ये बेस है, यहाँ पे H प्लस खा लेगा। यही वाला हाइड्रोजन मोस्ट से एचडिक लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये हाइड्रोजन को हम मोस्ट से एचडिक बोल सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन को खाया, और ये नेगेटिव जैसे ही आया, इसको नेगेटिव को क्या किया, यहाँ पे अटैक करवा दिया CH3, और ये लिविंग ग्रुप है, आयोडाइड बाहर निकल गया। तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में डरावना बनाया गया था, पर था ये सिंपल। तो यहाँ पे CH3 आगे जुड़ गया भाई, बाकी जो जैसे था वैसे आप लगा दो। तो यहाँ पे NH2 था, और यहाँ पे N था, और यहाँ पे N था, तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या ही है। NaNO2 था और H प्लस था, पहले स्टेप में यही था। तो कुछ नहीं, सिंपल है क्वेश्चन भाई, ये NH2 को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करेगा, बाकी जो जैसे था आप वैसे ही लिख लो, ठीक है। तो इसको क्या कर लेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारे पास। कार्बन गिन लो, गलत तो नहीं कर रहा मैं, 1 2 3, ठीक है, सही है। अब ये लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा, और अगले स्टेप में आपके पास क्या था, CrO3, देखो यहाँ पे H प्लस भी था ना, तो H प्लस ये था, H प्लस मतलब एसिड था आपके उसमें, तो एसिड मतलब क्या होता है, यहाँ पे अल्कोहल कन्वर्ट, OH आके जुड़ जाएगा, एसिड गिवन था ना, तो वो तो आप ध्यान देना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे 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 और फिर OH, ठीक है। ये आप काउंट कर लेना, कार्बन कन्फ्यूजन ना, तो जितने थे उतना आप लगा लेना, ठीक है। अगले स्टेप में आपके पास CrO3 H प्लस गिवन था, और ये भाई क्या करता है, अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे, और बाकी जो जैसे था वैसे लिख लो, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखना, ऐसे 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 और OH एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। कार्बन अगर कम हो तो आप ये काउंट कर लेना, सही ही लिख रहा हूँ अपने से, तो मैं H2SO4, और कंसनट्रेटेड था, और हीट भी गिवन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे काम क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ध्यान देना। अच्छा, एक चीज़ और, H2SO4 यहाँ पे जब आप CrO3 H प्लस लिए थे दोस्तों ना, तो ये हाइड्रोलिसिस एक चीज़ और कर देगा, ये इसको एसिड में तो चेंज किया ये अल्कोहल को, साथ में ये आपके साथ ये जो गिवन था ना, ये वाला पार्ट, इसको भी यहाँ से हटा के ये OH फिनॉल में चेंज कर देगा। तो मतलब यहाँ पर भी आपके पास OH आ जाएगा फिनॉल में, हाइड्रो मतलब H प्लस था ना भाई CrO3, तो उसको तो हटाएगी, साथ में इसको फिनॉल में चेंज कर देता है।
एच आके लग जाता है तो एच हो जाएगा। अब आपके अगले स्टेप में क्या था, H2SO4 और हीट के साथ गिवन था, तो H प्लस देगा, H प्लस देगा तो ये लोन पेयर है मतलब ये यहाँ से OH2 प्लस हो जाएगा। और OH2 प्लस क्या, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब पागल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा दोस्तों, तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे है पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड को इस तरीके से ओपन कर लेगा, ठीक है। और ओपन कर लेगा, और जैसे ही ओपन करेगा तो ध्यान देना होगा क्या, साफ साफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो OH और यहाँ पे ऐसे ऐसे और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या था O, ये OH2 प्लस है, ये ऐसे है, ठीक है ना, H प्लस ले लिया था, ये इस यहाँ ऐसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, ये वापस आएगा इसे बाहर निकाल देगा। तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, तो सिंपल था, कुछ डरने की बात थी नहीं। यहाँ पे OH और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना लो आप, पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 5 में हमारे पास ये डबल बॉन्ड होता तो हमने डबल बॉन्ड वो लगा दिया, सिंपल, ठीक है। बाकी एक जो जैसे था वैसे हमने लिख लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।